चलिए विस्तार से खबरें जानते हैं। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट के छठे दिन यानी 3 अगस्त को भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। इनमें से 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल शामिल था। इसी के साथ भारत के कुल मेडल की संख्या अब 18 तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, भारत ने 3 मेडल तय भी किए हैं, यानी कि आने वाले दिन में भारत के मेडल की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उन खास तस्वीरों को। अभी तक भारत के नाम 18 मेडल हो चुके हैं। इनमें 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। बुधवार को भारत की तरफ से वेट लिफ्टिंग के 109 किलोग्राम भार वर्ग में लवप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देर रात को गुरदीप सिंह ने 109 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता, जबकि सौरभ घोषाल ने स्क्वॉश में ब्रॉन्ज और जूडो में तुलिका मान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए। आखिर में भारत के तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। कैसे खास रहा दिन, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छठा दिन जब भारत ने एक के बाद एक 5 मेडल्स अपने नाम किए और अब तक भारत 18 मेडल जीत चुका है। अब 18 मेडल जीतने के बाद आगे कुछ मेडल्स ऐसे हैं जिन पर दांव पूरी तरह से मजबूत है, पूरी तरीके से पक्का है। ये कौन कौन से गेम्स हैं, वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तैयारी कैसी है, इन सब पर डिटेल में हम बात करेंगे। 5वें दिन कमाल कर दिखाया है हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने और आज अब और ज्यादा उम्मीद है 7वें दिन में। ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम्स में कल जिस तरह से भारत के पास 5 मेडल आए, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स एडवाइजर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर पूर्व सिलेक्टर सबा करीम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। पहले सवाल मनोज जी आप ही से, कॉमनवेल्थ गेम्स जब भारत के पास अब तक 18 मेडल इकट्ठा हो गए हैं, छठे दिन की बात करें तो भारतीय टीम को 5 पदक मिले, इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि 5 पदक का मिलना एक ही दिन में, ये तो बेहतरीन खबर थी ही हिंदुस्तान के लिहाज से, लेकिन कुछ मेडल पक्के भी हुए हैं। देखिए, आम दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, एक आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो ये वास्तव में एक उपलब्धि है। 5 पदक आप एक साथ जीतते हैं, लेकिन अगर आप इनका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे, तो एक निराशा ये रही कि वेट लिफ्टिंग की इवेंट जो है खत्म हो चुकी है और वहां पिछली बार भारत को जो 5 स्वर्ण पदक हासिल हुए थे, इस बार भारत को 3 स्वर्ण पदक से ही संतोष करना पड़ा है, यानी 2 स्वर्ण पदक भारत ने गंवा दिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब बैडमिंटन में भी हमने 1 पदक, अपना स्वर्ण पदक गंवाया है इस बार। तो लेकिन जो वेट लिफ्टिंग में 2 पदक जो हासिल हुए हैं भारत को, लवप्रीत ने जो अमृतसर के हैं उन्होंने जो पदक दिलाया, ये कैसे पृष्ठभूमि से आए हैं, इतनी गरीब पृष्ठभूमि से कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके पिता की एक दर्जी की दुकान है, बहुत हल्का उनका घर जो है, बिल्कुल बहुत ही हल्के परिवेश से ताल्लुक रखता है। उनके दादाजी सड़कों पर सब्जी बेचते हैं। स्कूल से जब वो आते थे तो अपने दादाजी का सब्जी बिकवाने में वो साथ निभाते थे और वहां से ये खिलाड़ी निकला और इसने यहां अपना शानदार प्रदर्शन किया, कांस्य पदक जीता। और उसके अलावा भारत को एक और कांस्य पदक गुरदीप ने दिलाया है वेट लिफ्टिंग में। और हालांकि पाकिस्तान के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस बार इस इवेंट में, उनसे 15 किलो वजन इन्होंने कम उठाया है। तो ये भी थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं सालता है, क्योंकि ओलंपिक की हम कहां तो तैयारी कर रहे हैं, कहां हम वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा बॉक्सिंग में हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार है और 3 पदक हम निखत जरीन सहित पक्के कर चुके हैं और बाकी जो है 4 वजनों में आज भारत की आजमाइश है। जी मनोज जी, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत को पहला मेडल मिला। तेजस्वी शंकर ने हाई जंप में कमाल का खेल दिखाया और मेडल अपने नाम किया। इनके प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के तमिल परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ये साकेत में रहते हैं, सरदार पटेल स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन इस खिलाड़ी ने जिस पढ़ते रहे हैं, लेकिन इस खिलाड़ी का जो प्रदर्शन रहा, जिस तरह का अंदाज था 2.22, हालांकि 2.29 ये पहले भी नेशनल रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। अगर इन्होंने वो प्रदर्शन यहां दोहराया होता तो गोल्ड मेडल इनके गले में झूलता हुआ आपको दिखाई देता। लेकिन पर्सनल बेस्ट तक ना पहुंच पाना भारतीय एथलीटों का और वेट लिफ्टर्स का कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हम में आज भी मानसिक दृढ़ता की कमी है और जब तक ये मानसिक दृढ़ता, मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो इस मंच पर आपको अपने पदक का रंग बदलने में कई चुनौतियां आएंगी।
कई चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के लिए तैयार हैं भारतीय खिलाड़ी, जो कि पुरजोर मेहनत के साथ और पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरते हैं, क्योंकि पीछे से कोच की मेहनत तो होती है, परिवार की दुआएं भी होती हैं और करोड़ों जो हिंदुस्तानी फैंस हैं वो भी नजरें टिकाए रहते हैं। इसके अलावा भारतीय महिला टीम बारबाडोस को 100 रन से हरा हो चुकी है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 162 रन बनाए। जवाब में बारबाडोस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 62 रन ही बना सकी। उधर रेणुका सिंह ने 4 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं मेघना सिंह, स्नेह राणा और हरमनप्रीत कौर को एक एक विकेट मिला। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर सबा करीम साहब हैं। सबा करीम साहब, एक लंबे अरसे के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट की वापसी हुई है और वापसी के साथ ही भारतीय टीम ने अपनी सेमीफाइनल में जगह भी बना ली। कितना खास है ये पल भारतीय टीम के लिए, भारतीय महिला टीम के लिए? देखिए, सबसे बड़ा पल तो यह है कि बहुत सालों के बाद महिलाओं की क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी, विशेष करके ऐसे देशों के लिए जहां पर क्रिकेट को उतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अगर आप इस प्रकार के इवेंट में उनको ऐड करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एस्टैब्लिशमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब रही भारत की बात, ये उम्मीद तो की जा रही थी कि भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध, उसके बाद बारबाडोस के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय महिला टीम का। पर अब बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है भारत के सामने, क्योंकि सेमीफाइनल एनकाउंटर है। यहाँ पर 2 या 3 टीमें हैं जो अच्छे फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, दक्षिण अफ्रीका हो गई। तो इस तरह की टीमों के साथ अब भारत को भिड़ना होगा। तो मेडल जीतने के लिए बहुत जरूरी है ये नॉकआउट एनकाउंटर है, वहां पर भारत अच्छा करे। और एक और बात है, मनोज जोशी जी ने जो बात कही है, बहुत ज्यादा बधाई मैं देना चाहता हूं मनोज जी को। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार के गेमों में हम पदक तालिका को देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि पिछली बार जिस तरह का गेम हुआ था वहां पर हमने कितने ज्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। तो उन सब चीजों को ध्यान में देकर ही हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे लिए आने वाले समय में ओलंपिक्स में हमारी ट्रेनिंग किस प्रकार की हो रही है। तो यहाँ से हमें अंदेशा मिल जाता है कि आने वाले जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वहाँ पर हमारी तैयारी किस तरह से होने वाली है। तो मेहनत अभी भी हमें बहुत ज़्यादा करनी है और ज़्यादा मेडल जीतने के लिए। और ये प्राउड मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग तब फील होता है जब, जैसे कि मनोज जी अभी शेयर भी कर रहे थे, इससे पहले भी शेयर करते रहे, वो खिलाड़ी जो कि गरीब तबके से आते हैं, जिन्हें वो सुविधाएं और वो सपोर्ट उस तरीके से मिलता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विदेशी जमीन पर जाकर कमान कर रहे हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन सबा जी, जिस तरह से भारतीय गेंदबाज रेणुका इस वक्त प्रदर्शन करके दिखा रही हैं, हर तरफ चर्चा है। बारबाडोस के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए, पाकिस्तान के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन रहा। क्या रेणुका भारतीय गेंदबाजी में इस वक्त सबसे ज्यादा अहम कड़ी बन चुकी हैं? हाँ, कुछ हद तक ये बहुत ही अच्छी खबर है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इस समय एक उभरते हुई सीम अटैक देखने को मिल रही है भारत की तरफ से। रेणुका ठाकुर ने पहला मुकाबला जो था वो बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए। एक बहुत ही मजबूत ऑस्ट्रेलिया टीम के विरुद्ध भी उन्होंने अपने 4 ओवर में 4 विकेट लिए और उसी प्रकार के प्रदर्शन को फिर से दोहराया है। एक शानदार स्विंग बॉलर हैं, नई गेंद से स्विंग करना ये बहुत बड़ी काबिलियत है उनमें, और उसी कारण से उन्होंने इस प्रकार के विकेट लिए हैं। तो भारत के लिए बहुत जरूरी है इसी प्रकार का प्रदर्शन आने वाले समय में भी देखने को मिले। रेणुका ठाकुर के साथ साथ इस समय मुझे लगता है कि पूजा वस्त्राकर भी अब फिट हो गई हैं, उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। मेघना सिंह एक और गेंदबाज हैं, पेस बॉलर, वो भी हैं जिनको अच्छा सपोर्ट देना होगा रेणुका ठाकुर को। तो इस समय टीम का फॉर्म अच्छा नजर आ रहा है, हमारी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है और उसके साथ साथ गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर ने एक और नया मुझे लगता है मजबूती प्रदान की है टीम को। चलिए सबा करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्रिकेट के बाद अब महिला हॉकी टीम की भी बात कर लेते हैं, हॉकी की बात करते हैं। हॉकी टीम ने रोमांचक मुकाबले में कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत के लिए पहला गोल सलीमा टेटे ने और दूसरा गोल नवनीत कौर ने किया। तीसरा गोल लाल रेशमियामी ने दागा। कनाडा के लिए पहला गोल ब्रियन और दूसरा गोल हन्ना ने किया। भारत ग्रुप में 4 में से 3 मैच जीतने में सफल रहा है। उसने घाना को 5-0 से और वेल्स को 3-1 से हराया था। इंग्लैंड के खिलाफ टीम को हार का हालांकि सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कनाडा को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हरमनप्रीत सिंह और आकाशदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 2-2 गोल दागे। इसके अलावा अमित रोहिदास, ललित उपाध्याय, गुरंजन सिंह और मनदीप सिंह ने भारत के लिए 1-1 गोल किया। भारत की ये 3 मैचों में दूसरी जीत है। वो 7 पॉइंट्स के साथ पूल बी में नंबर 1 पर है।
खास तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ महिला हॉकी टीम कमाल करते हुए, दूसरी तरफ पुरुष हॉकी टीम की तरफ से अभी तक मैदान पर पूरा दमखम दिखाया गया है। और हॉकी की और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, भारत की महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की है और जीत भी बड़े अंतर से। महिला हॉकी टीम ने कनाडा को 3-2 से मात दी, सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि पूल बी में मैच में पुरुष टीम ने कनाडा को 8-0 से मात दी। कैसे देख रहे हैं अब तक के सफर को और आगे उम्मीदें कैसी? देखिए, जहां तक महिला हॉकी की टीम का सवाल है, उसने जो गलतियां की थी पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ, उन गलतियों से उसने बहुत कुछ सीखा। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था जब 2-0 की बढ़त के बाद स्कोर 2-2 से बराबरी पर आ गया था, तो हमें यही लग रहा था कि कहीं पुरुषों की तरह जो मुकाबला हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, जो बराबरी पर रहा था भारत का, वो कहीं कहानी यहां ना दोहराई जाए। लेकिन जिस तरीके से लाल रेमसियामनी ने आखिरी क्षणों में जो गोल किया, वो बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। और जहां तक पुरुष टीम का सवाल है, पुरुष हॉकी टीम बिल्कुल एक अलग शैली से खेल रही है। हमारी जो परंपरागत शैली है 5-3-2-1, उससे अलग हटकर 4-3-3-1 से खेल रही है। और वहां कनाडा भी इसी शैली से खेल रहा था। उसको स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत थी, क्योंकि हमारे जो 2 फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, उनको हम पीछे खिला रहे हैं। इस बार आकाशदीप पीछे खेल रहे हैं, जिन्होंने शानदार 2 गोल, जैसा कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उन्होंने 2 गोल किए। और उसके अलावा जो शमशेर हैं, वो भी फॉरवर्ड हैं, वो भी पीछे खेल रहे हैं। तो जो स्ट्रेटजी में बदलाव किया भारत ने, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और खासकर अभिषेक इस टूर्नामेंट की खोज साबित हुए हैं। और जिस तरह प्रो हॉकी लीग में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 गोल दागे थे, यहां पर भी उन्होंने गोल किया। और उनका जो साथ निभाने के लिए गुरजंत हैं, मनदीप हैं, ललित उपाध्याय हैं, तो जो 4 खिलाड़ियों की जो चौकड़ी तैयार हो रही है भारत की फॉरवर्ड्स की, वो वास्तव में भविष्य में आप मानकर चलिए कि ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम करने वाली है फाइनल में। चलिए वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं। वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने स्नैच में 163 और क्लीन एंड जर्क में 192 केजी का वेट उठाया। इस तरह उन्होंने 355 किलोग्राम वेट उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। और जीत के बाद लवप्रीत ने अपनी इस जीत को कैसे बयां किया, आपको सुनना चाहिए। जी सर, काफी अच्छा लग रहा है सर। ये मेरा पहला मेडल कॉम्पिटिशन था, काफी अच्छा दिखाइए। हाँ सर, ये मैंने स्टेज भी अपना लाइव बेस्ट किया है। तो जैसा आप अपने परफॉर्मेंस पे आप जैसा बता रहे हैं कि आपने क्लीन एंड जर्क का परफॉर्मेंस जो था और स्नैच का था, उस दोनों में आप अपने परफॉर्मेंस से खुश हैं या आपको लगता है आप इससे और बेटर कर सकते थे, या आप ओवरऑल खुश हैं? हाँ सर, सही है। तो यहाँ पर जो आपका जो ये परफॉर्मेंस है, इससे आपको कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है, क्योंकि आगे आपके सामने और बड़े बड़ी चुनौतियां होंगी, एशियन गेम्स होंगे, ओलंपिक के लिए तैयारी होगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी। आपको इस मेडल से कितना आपका मनोबल बढ़ा है? बढ़िया लग रहा है। तो जीत के बाद लवप्रीत को हमने सुना, और इससे पहले मनोज जी आप जिक्र भी कर रहे थे, लवप्रीत या फिर लवप्रीत जैसे ऐसे खिलाड़ियों का जीतना, देश के नाम मेडल जीतना, प्राउड के साथ साथ इमोशनल भी थोड़ा सा फीलिंग हो जाती है जब बैकग्राउंड देखा जाता है, अब तक का संघर्ष देखा जाता है। ये बहुत बड़ी सीख है बाकी खिलाड़ियों के लिए, जिनके पास हर तरह की सुविधाएं हैं, और ये एक तरह से प्रेरणा स्रोत साबित हो सकते हैं। जिस तरह का प्रदर्शन रहा कैमरून के खिलाड़ी को, जिसने गोल्ड मेडल जीता, उनसे उनका अंतर भी बहुत करीबी था, परफॉर्मेंस में भी सुधार देखने को मिला। तो लवप्रीत को तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल सर आंखों पर बिठाया है पब्लिक ने, और बहुत पसंद किया गया उनके इस प्रदर्शन को। चलिए, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत का खाता खुल गया है। हाई जंपर तेजस्विन शंकर ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। 23 साल के शंकर ने देश के लिए 18वां मेडल जीता। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के लिए हाई जंप का पहला मेडल है। बर्मिंघम में मौजूद हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने तेजस्विन से बात की। जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। तेजस्विन, इस आपका पहला रिएक्शन क्या था ये मेडल जीतने के बाद? सर, सबसे पहला रिएक्शन मेरा ये मेडल जीतने के बाद, मुझे बस बेहद खुशी थी इस बात की कि मैं एक मेडल जीत पाया और एथलेटिक्स में हमारे भारत का खाता खोल पाया। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हम ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे यही देख रहे थे कि हमारे बाकी जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, उनने अलग अलग इवेंट्स पे, खासकर वेट लिफ्टिंग में अलग इवेंट्स पे मेडल जीते और भारत का नाम रोशन किया। तो आज मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि जो मुझे ये मौका मिला है, चाहे जैसे भी मिला हो, लेकिन मौका मिला है और उस मौके को मुझे उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। और इसलिए आज मैंने जो किया
वो एक तरीके से अच्छी बात है मेरे लिए, और चाहे मतलब मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, मुझे बस उस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। तो छठे दिन के शानदार प्रदर्शन के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन भी समूचे भारत को खिलाड़ियों से पदकों की आस है। आज बॉक्सिंग के ओवर 51 केजी फ्लाइट वेट में क्वालिफायर्स में अमित पंघाल और लेनन मुरलीगन का मैच होगा। टेबल टेनिस और पैरा टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल्स के ग्रुप में बाबा सहाना रवि की टक्कर कियान यांग से होगी। इनके साथ साथ स्क्वॉश में विमेन डबल्स राउंड ऑफ 32 में इंडिया और श्रीलंका की टीमें भिड़ेंगी। लेकिन इन सब के बीच में बॉक्सिंग में अमित पंघाल का मुकाबला सबसे ज्यादा अहम है। मनोज जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं आज अमित पंघाल के साथ? देखिए, अमित पंघाल भारतीय मुक्केबाजी की शान है। एक ऐसा खिलाड़ी जो एशियाई खेलों में जाता है और जब उतरता है तो उसके गले में सोने का तमगा झूलता हुआ दिखता है। यही खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतरता है तो फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करता है और फाइनल यानी सिल्वर मेडल हासिल करता है। और उनसे यहाँ भी बहुत उम्मीद है क्योंकि पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में वो सिल्वर मेडल ही जीत पाए थे, लेकिन आज स्वर्ण पदक की उनसे उम्मीद है। लेकिन मैं साथ ही कहूँगा जो और मुक्केबाज हैं उन्हें भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ जो आज रोहित उतरने वाले हैं बहुत कम पंचेज लगाते हैं। इतने कम पंचेज लगाते हैं आप देखकर कहेंगे यार ये तो हारने वाला है ये बंदा, लेकिन वो जिस तरह का निर्णायक प्रहार करते हैं वो एक तरह से धराशायी कर देते हैं अपने अपोनेंट को। और उनके अलावा जैस्मिन उतरेंगी, आज सागर उतरेंगे, और जिस तरह से सागर ने आज अपने आइडियल जो मुक्केबाज हैं उनको ट्रायल में हराया और नेशनल चैंपियन को उन्होंने हराया, तो सुपर हैवी वेट वर्ग में उनसे भी बहुत उम्मीदें होंगी। और जैस्मिन और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं अब हरियाणा की शान है, देश की शान है, इनसे आप उम्मीद कीजिए। और क्योंकि भारत जो है बॉक्सिंग में कई पदक अपने पक्के कर चुका है, जिसमें वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन जो है उन्होंने जहां उम्मीद जगाई है सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। लवलीना ने थोड़ा निराश किया है, आशीष ने निराश किया है। लवलीना वही लवलीना जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में वो हार गई, और इसी तरह आशीष को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी जो 3 पदक भारत के जो पक्के हुए हैं उसमें निखत जरीन से आप स्वर्ण पदक की उम्मीद कर सकते हैं, मोहम्मद हसामुद्दीन से आप गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। नीतू हैं हरियाणा से 48 किलोग्राम वर्ग में, वो भी अपना एक पदक पक्का कर चुकी हैं, यानी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। इनसे भी आप स्वर्ण पदक की आप उम्मीद कर सकते हैं। मनोज जी, आज कुल 14 गोल्ड मेडल दांव पर हैं। भारतीय दल से आज कितने मेडल की उम्मीद है? देखिए, लॉन्ग जंप जो है, पुरुषों की लॉन्ग जंप जो है उसमें भारत के 2 प्रतियोगी फाइनल में खेल रहे हैं, और इस पर आप उम्मीद रखिए क्योंकि जो श्री शंकर जो भारतीय एथलीट हैं उन्होंने क्वालिफाइंग में सबसे बेहतर टाइम दिया है, यानी बाकी सभी प्रतियोगी पीछे थे, ये टॉप पर थे। और ये वही खिलाड़ी है जिसने पिछले दिनों फाइनल में प्रवेश किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप के, लेकिन क्वालिफाइंग का जो परफॉर्मेंस था उससे वो नीचे रहे थे फाइनल मुकाबले में। 7.96 मीटर की छलांग लगा पाए, और यहां पर इन्होंने 8.05 की छलांग लगाई है, जो उनका बेस्ट है 8.36 मीटर। अगर वो वहां तक करने में कामयाब हो गए तो फिर उन्हें सिल्वर मेडल से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बस वही है, घूम फिर कर बात यही आती है कि मानसिक दृढ़ता, यहां पर मेंटली अगर वो स्ट्रांग होंगे, वैसा परफॉर्मेंस करेंगे जो उन्होंने पिछली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अभी हाल ही में हुई है उन गलतियों से उन्हें उबरना होगा। उबरेंगे तो निश्चित तौर पर सिल्वर मेडल उनका पक्का है। कंसंट्रेशन होना चाहिए और फुल फोकस्ड तरीके से अगर गेम खेला जाए, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रहा जाए तो फिर आधा गेम आप ऐसे ही जीत जाते हैं। उसी का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे। इस बीच वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ऐसी जीत के साथ उनका मेडल तो पक्का हो गया, लेकिन देखना है कि रंग कौन सा होता है। बर्मिंघम में मौजूद पवन शर्मा ने निखत से बात की, सुनिए। साथ है निखत जरीन, जिन्होंने अभी अभी अपना मुकाबला जीता है और पदक की ओर कदम बढ़ाए हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज निखत की मम्मी का जन्मदिन है और ये जीत भी निखत अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहती हैं। निखत, बधाई हो आप। जी धन्यवाद। तो मुकाबले से पहले क्या लगा था, क्या तैयारियां थी आप? मुकाबले से पहले यही था कि रिंग में जाना है और अपना 100% देना है, और आज मेडल बाउट था, आज जीतती तो मेरा मेडल कंफर्म होता। तो मेरा यही था कि आज अपना बेस्ट देना है, और मैंने उसी हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया और यूनानिमस जीत के आज मैंने मेडल कंफर्म किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 2 मुकाबले और बाकी हैं गोल्ड के लिए, तो किस प्रकार की तैयारियां हैं उनको लेकर? जी, अभी मेरा सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ है, तो उस हिसाब से आज उसकी बाउट मैं जाके एक बार रिवाइज करूंगी। मैं उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, तो
वैसे ही मैं रिंग में जाके खेलूंगी। तो यही उम्मीद है कि जीतूं और फाइनल्स में पहुंचूं। मैच से पहले मम्मी से बात भी हुई होगी क्योंकि उनका बर्थडे है आज, तो क्या बात हुई आपकी, शेयर करेंगे हमारे साथ? बहुत बढ़िया जी हाँ, मम्मी से बात हुई थी और मैंने मम्मी को बोला था कि मैं आपका बर्थडे गिफ्ट आते टाइम लेकर आऊंगी। तो आज मैंने यही सोचा था फाइट से पहले कि जीतने के बाद मैं कैमरा में मम्मी को विश करूंगी, और जीतने के बाद मैंने मम्मी को एक स्वीट सा मैसेज दिया, हैप्पी बर्थडे बोला। तो फिर बाद में बाउट से बात हुई मेरी, तो वो बहुत खुश हुए मेरी जीत को लेकर, और जो मैंने मैसेज कैमरे में बोला तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे और कई मौके आए जब जीत की तरफ हम आगे बढ़े, जब मेडल्स की बरसात इंडिया के लिए हो और अच्छे दिन आए जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेडल हम जीते। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस शो में हमारे साथ रहने के लिए।